जीवन, विचार और करुणा की अमर कथा। भगवान बुद्ध, जिनका जन्म ईसा से लगभग 6वीं-4वीं शताब्दी के बीच लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ और जिनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर वर्तमान भारत में हुआ, मानव इतिहास के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जो न केवल एक धर्म बल्कि जीवन को समझने की एक गहन दार्शनिक परंपरा है। बुद्ध कोई व्यक्तिगत नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति, वो जिसने अज्ञान की निद्रा से जागकर दुख से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली हो। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था और वे शाक्य कुल के राजकुमार थे, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बौद्धत्व की अवधारणा। दक्षिण पूर्व एशिया में इन तीनों को एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। जापान में बुद्ध जयंती 8 अप्रैल को हनामत्सुरी के रूप में मनाई जाती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बुद्ध का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे। नगर राज्य उभर रहे थे, वैदिक कर्मकांडों पर प्रश्न उठ रहे थे और अनेक तपस्वी, योगी व विचारक सत्य की खोज में भटक रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में बुद्ध का मध्यम मार्ग प्रकट हुआ, न भोग विलास न कठोर तपस्या। दुख और मुक्ति का दर्शन। बुद्ध ने संसार को संसार कहा, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का अनंत प्रवाह जो कर्म के नियम से संचालित है। उन्होंने बताया कि जीवन दुखमय है, पर यह दुख स्थायी नहीं है। उनका उपदेश था 4 आर्य सत्य: दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख की निवृत्ति का सत्य, दुख निरोध का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। बोधिसत्व और बुद्ध। जो प्राणी करुणा के साथ स्वयं मुक्ति पाने के साथ दूसरों को भी मुक्त करना चाहता है, वो बोधिसत्व कहलाता है। जो उस मार्ग को पूर्ण कर लेता है, वही बुद्ध है। बुद्ध पुनर्जन्म नहीं लेते, वे निर्वाण में प्रवेश करते हैं, दुख से परे शांति की अवस्था। बुद्ध का जीवन, करुणा का आदर्श। राजमहल छोड़कर वन में जाना, कठोर तप, फिर मध्यम मार्ग का बोध, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश, संघ की स्थापना, स्त्री संघ की अनुमति, 45 वर्षों तक जन जन को धर्मोपदेश। बुद्ध का जीवन स्वयं एक शिक्षा है। उनका अंतिम संदेश अत्यंत सरल और गहरा था। सब संस्कार नश्वर हैं, सजग रहकर परिश्रम पूर्वक अपने कल्याण के लिए प्रयास करो। बुद्ध के अवशेष और मूर्तियां। बुद्ध के शरीर के अवशेष धातु स्तूपों में प्रतिष्ठित किए गए। ये स्तूप बुद्ध की जीवित उपस्थिति माने गए। आगे चलकर बुद्ध की मूर्तियां बनी, ध्यानमग्न, करुणामय, शांत, जो आज भी साधकों के लिए प्रेरणा है। महायान परंपरा और त्रिकाय सिद्धांत। महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को 3 रूपों में समझा गया: निर्माण काय, ऐतिहासिक बुद्ध; संभोग काय, दिव्य अलौकिक रूप; धर्म काय, शाश्वत सत्य और ज्ञान का स्वरूप। बुद्ध का शाश्वत संदेश। बुद्ध किसी एक काल, देश या धर्म तक सीमित नहीं है। वे करुणा, प्रज्ञा और अहिंसा के प्रतीक हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। घृणा से घृणा शांत नहीं होती, घृणा प्रेम से ही शांत होती है। यही सनातन धर्म है।